मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ वक्त पहले की बात है कि जिस एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ था और अब उसी एम्बुलेंस को लावारिस हालत में पाया गया है। देखिए कुसुम, लगातार जो एम्बुलेंस की कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रात को लावारिस हालत में ये एम्बुलेंस मिली है और इस एम्बुलेंस के बिल्कुल हम पास खड़े हैं। एम्बुलेंस को पुलिस स्टेशन सदर में लाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एम्बुलेंस की हालत आपको दिखाएंगे, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, इस एम्बुलेंस की जो नंबर प्लेट है वो भी टूटी हुई है और ये एक्सीडेंट है, इसका बम्पर भी टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस एम्बुलेंस का कहीं ना कहीं पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इसको लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। वही एम्बुलेंस है कुसुम जो कि मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान लेके आई थी। कोशिश करेंगे अंदर आपको तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि इस एम्बुलेंस की कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है। इस एम्बुलेंस के चक्कर में मामला भी दर्ज हुआ है, जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किए गए डॉक्टर अलका राय पर, जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से एम्बुलेंस निकाली गई थी, 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी और इसके बाद से ये एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के लिए यूज हो रही थी। मुख्तार अंसारी इसको कितने दिनों से यूज कर रहा था, अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक गैस सिलेंडर यहां पर है, लेकिन हालत आप एक एम्बुलेंस की देखते हैं कि किस तरीके से काफी बुरा हाल इस एम्बुलेंस का है। खुद एक मुख्तार अंसारी जैसा डॉन गैंगस्टर इस एम्बुलेंस को यूज कर रहा था। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि एम्बुलेंस यही है जो मोहाली कोर्ट में पेशी पे आई थी, यूपी 14 AT 7171। हालात आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ भी जरूर की गई है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। लावारिस हालत में इसको छोड़ा गया है, अब ये पुलिस कस्टडी में है। ड्राइवर साइड से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ कहीं ना कहीं टेक्निकल जो वायरिंग है उसके साथ भी छेड़ने की कोशिश की गई है। एम्बुलेंस ऐसी लग रही है कि काफी दिनों से खड़ी हुई थी, इसको ज्यादा यूज जो है वो नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं इसमें हालांकि मैट जो है वो नए डाले हुए हैं, लेकिन वायर्स वगैरह निकली हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको छेड़ा गया है, इस एम्बुलेंस को छेड़ा गया है। और इसमें से क्या क्या चीजें निकाली गई हैं, क्या क्या चीजें इसमें से निकालकर इसको लावारिस हालत में छोड़ा गया है, पूरी एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर कि किस तरह से इस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी के लिए यूज किया जाता था। और ये एम्बुलेंस इलीगल तरीके से पंजाब के रोपड़ जेल में चल रही थी। मुख्तार अंसारी को मेडिकल के लिए लेके जाना, उसको कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाना, इस एम्बुलेंस को यूज किया जा रहा था। यही वो एम्बुलेंस है जो कि मुख्तार अंसारी के लिए कंट्रोवर्सी न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था। इस एम्बुलेंस के बारे में लगातार कोशिश की थी जानने की, तो जब तक पहुंचे तो पता चला कि ये इलीगल तरीके से मुख्तार अंसारी यूज कर रहा था। मुख्तार अंसारी के लिए यूज हो रही थी, मेडिकल के लिए, उसके मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए, और कहां इस एम्बुलेंस का यूज हो रहा था। अब ये जांच का विषय है। लेकिन कुसुम, इसको लावारिस हालत में मिलना एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है मनोज कि क्या पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी है, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर विवाद है और इसी एम्बुलेंस को लेकर केस भी दर्ज किया गया। तो पुलिस अधिकारियों की तरफ से अभी कोई जानकारी? देखिए कुसुम, सबसे बड़ी बात यह है कि लावारिस हालत में ये पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर एक ढाबे के पास मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस हालांकि इसको अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है, लेकिन पुलिस अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इसको कौन छोड़कर गया, इसको गाड़ी जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बाराबंकी पुलिस भी अब इस एम्बुलेंस की जांच के लिए यहां पर पहुंची हुई है और इसकी जांच में जुटी हुई है। लेकिन अचानक पता चलता है कि एम्बुलेंस गायब हो जाती है रोपड़ जेल से और उसके बाद ये लावारिस हालत में पुलिस स्टेशन से, यानी कि रोपड़ में ही, अगर हम बात करें रोपड़ जेल से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे ये एम्बुलेंस लावारिस मिलती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस एम्बुलेंस की हालत देखकर ये नहीं लगता कि ये रेगुलर चलती थी। सबसे बड़ी बात, काफी इसमें जंग लगा हुआ है, ये सारा शीशा वगैरह टूटा हुआ है और अंदर की जो कपड़े हैं, अंदर की जो सीटें हैं, अंदर का जो सामान है वो ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना है, यानी कि ये एम्बुलेंस यूज नहीं होती थी। दूसरी बात, इस एम्बुलेंस को लेकर विवाद काफी है, मामला भी दर्ज किया गया है बाराबंकी पुलिस स्टेशन में। RTO दफ्तर में जब इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले गए वो भी फर्जी पाए गए, जो एड्रेस था वो भी फर्जी डाला गया। उसके बाद डॉक्टर अलका राय के खिलाफ कई सेक्शन 419, 420 और कई सेक्शन जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मनोज, इन्वेस्टिगेशन जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अवतार को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बड़ी बात यह है कि जिस एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ, अब वही एम्बुलेंस लावारिस हालत में पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मिलती है। वो भी खुलासा हुआ है कि एम्बुलेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है। जो एम्बुलेंस कल तक लग्जरी दिखाई दे रही थी, आज वो पूरी तरह से छेड़छाड़ के बाद बदली सी नजर आ रही है, जो वाकई कई सवाल खड़े करती है।